लगभग 365 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप नियुक्त हो रहे हैं। बड़ी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा इस पद को पाने के लिए, इस जगह में आने के लिए, और आज के दिन में रोजगार को लेकर एक अलग माहौल ऐसा बना है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक चुनौती भरा क्षण। लोग इस राज्य में बिल्कुल मतलब शायद उसके बाद राज्य के बाहर लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ लाने की या स्थापित करने की तैयारी में। अभी आपके सब सेंटर जो हम लोग का सबसे निचला स्तर का स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम चलता है सब सेंटर में, वहां पर 2 लाख रुपया सालाना साफ सफाई रख रखाव के लिए सरकार ने आवंटित किया है। पीएचसी लेवल में 5 लाख रुपए देने का, सीएचसी लेवल में 10 लाख रुपए देने का और सब डिविजनल हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए तक का देने का। लोग स्वस्थ तभी रहेंगे जब स्वास्थ्य विभाग खुद स्वस्थ है। इसलिए आप लोगों को भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। ये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आज पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं बल्कि अलग अलग विभागों के माध्यम से भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से हो रही है। कल्याण विभाग के अस्पताल में, श्रम विभाग के अस्पताल है, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर सरकार कदम तो बढ़ाती है, लेकिन उस कदम का लाभ दिखने की आवश्यकता है। कैसे दिखे? और इसके लिए जब तक हमारे पास हाथ नहीं होगा, मैन पावर नहीं होगा, कुछ चीजें हैं आज के दिन में मशीनी युग है, तकनीक का युग है, मशीन से हो जाता है। आज सब रोबोटिक सिस्टम धीरे धीरे हर चीजों में अपना जगह बना रहा है। उद्योग कारखाना तो लगभग पूरी तरीके से मशीनीकरण हो चुका है। स्वास्थ्य में भी बड़ी तेजी से मशीनों का उपयोगिता बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे डॉक्टर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग झारखंड छोड़ करके या और कोई राज्य छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अगर झारखंड में भी कोई बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया वैद्य है, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग राज्यों से उस वैद्य और या उस डॉक्टर के पास लोग दिखाते हैं। हम लोग भी जाते हैं अलग अलग राज्यों में अच्छे डॉक्टरों के पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए, और कई चीजों के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर भी जाते हैं जहां अच्छे लोगों के पास काम करने की ललसा और लोगों का मेहनत से वो अपना वो मकाम बनाते हैं, जहां लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। तो आप लोगों को भी भूमिका ऐसे ही हो, और इसीलिए आप लोगों ने अपना मैन पावर को भी निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया। मंत्री जी ने कुछ स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति को लेकर इन्होंने बताया। जब से हम लोगों ने सरकार बनाया तब से तो आए दिन कुछ न कुछ चुनौतियां हमारे सामने आके खड़ी रहती है। निकल के बताइए।
कोरोना जैसा महामारी, फिर ऐसी स्थिति में जो बिखरा हुआ पसरा हुआ व्यवस्था को फिर समेटना, फिर तरीके से उसको एक गति, एक रफ्तार देना, उनमें भी कई सारे हमारे व्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है उसको झेलना, खैर कोई बात नहीं। आज लगभग 365 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप नियुक्त हो रहे हैं। बड़ी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा इस पद को पाने के लिए, इस जगह में आने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए। और आज के दिन में रोजगार को लेकर एक अलग माहौल ऐसा बना है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक चुनौती भरा क्षण हो गया कोरोना के बाद। और कई नीति निर्धारण ऐसे हुए हैं जहां रोजगार की जो एक परंपरा थी वो टूटी सी पड़ी। कई लोग ये कहते हैं कि हमने 4 साल में किया था, तो मैं भी यही कहता हूं कि हमने 4 साल में ये दिया जो सामने बैठे। आज आप CHO पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। हम लोगों ने पशु चिकित्सक का भी नियुक्ति किया है। हम लोगों ने चिकित्सा पदाधिकारियों का भी नियुक्ति किया है। हम लोगों ने लैब असिस्टेंट का भी नियुक्ति किया है। पहली बार फॉरेंसिक लैब के लिए जो साइंटिस्ट है उसकी नियुक्ति हम लोगों ने की। आयुष चिकित्सक का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया। कई सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार को लेकर के और सरकार के अंग को लेकर के, क्योंकि हमें भी हर क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के अलावा और भी कई कृषि का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें भी काम करने की आवश्यकता है। और जब तक मैन पावर आपके साथ नहीं होगा तो इतना बड़ी व्यवस्था को खींचने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। आप लोग ट्रेन तो देखते हैं, ट्रेन कितना लंबा होता है, 17-18 बोगी का होता है। हम लोग बोगियां तो गिन लेते हैं, लेकिन उसमें चक्के कितने लगे होंगे कोई नहीं गिनता। तो उतनी चक्के की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उतनी बड़ी ट्रेन आसानी से चलेगी। लेकिन पूर्व की बातें मैं नहीं करना चाहूंगा। हम लोगों के इस चुनौती भरे वक्त में भी कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति, हॉर्टिकल्चर में पदाधिकारियों की नियुक्ति, पंचायत सचिव की नियुक्ति, लिपिक की नियुक्ति, लेखापाल की नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति, जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, दांत के डॉक्टर हो, इन सब की नियुक्ति हम लोगों ने की। A ग्रेड नर्सेस का भी नियुक्ति हम लोगों ने किया था। इसके साथ साथ राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर न्याय व्यवस्था खड़ा हो, इसके लिए ADP का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया। तो
कई ऐसे नियुक्तियां अभी हम लोगों ने की हैं और हजारों नियुक्तियां अभी प्रक्रिया के अंतर्गत है। अभी कई नियुक्तियां का प्रक्रिया भी चल रहा है। तो हमारे कुछ साथियों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे होते तो शायद इस कोरोना काल में हमारे दो मंत्री शायद वो हमारे साथ होते। आज वो हमारे बीच नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की भूमिका स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी है। आप लोग ऐसे जगह रहेंगे जहां आप ऐसे ऐसे लोगों से आप लोगों को आपके सामने आएंगे जहां शायद वो अपने बीमारी के बारे में भी ठीक से नहीं बता पाएंगे। आपको उसके बारे में भी इतना अपना मानसिक ये को बना के रखना होगा कि हम उसका उपचार कैसे। आज आपके सहायता के लिए हम तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चिंतित रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसका आने वाला समय में रोकथाम इसका जो एक लंबा कार्य योजना तैयार करने का एक होमवर्क किया है, बहुत जल्द हम लोग इस राज्य में बिल्कुल मतलब शायद उसके बाद राज्य के बाहर लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ लाने की या स्थापित करने की तैयारी में। अभी आपके सब सेंटर जो हम लोग का सबसे निचला स्तर का स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम चलता है सब सेंटर में, वहां पर 2 लाख रुपया सालाना साफ सफाई रख रखाव के लिए सरकार ने आवंटित किया है। पीएचसी लेवल में 5 लाख रुपए देने का, सीएचसी लेवल में 10 लाख रुपए देने का और सब डिविजनल हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए तक का देने का और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 75 लाख रुपया सालाना सिर्फ रख रखाव ठीक से साफ सफाई रहे लोगों का। और स्वास्थ्य लोग स्वस्थ तभी रहेंगे जब स्वास्थ्य विभाग खुद स्वस्थ है। इसलिए आप लोगों को भी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लोगों ने लगभग इस विषय को लेकर के 5 करोड़ रुपए का सालाना बजट भी रखा हुआ है, ताकि हर साल हर हॉस्पिटल में हम तो कभी कभी किसी भी हॉस्पिटल में जाना समझते हैं। इस वजह से इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग के माध्यम से भी रखा जाएगा और विभाग के माध्यम से भी रखा जाएगा। चलिए, आज आप लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुशी भी होगी। कई सारे लोग यहाँ बच्चों की आवाज भी मुझे रोने की आ रही है, बच्चे के साथ भी आए हैं। आप सब लोगों को मेरी ओर से नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in